नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, जिसका नाम है मुक्ति मार्ग। सिपाही को अपने लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे। और जो कहीं भगवान ने दांडी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए हैं। अब की नई गोई बटेसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपयों की क्या चिंता। बनी अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई ना था जिसने उससे गांव में लड़ाई ना की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही ना था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था क्या? खेत की भेड़ों पर मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत थी? ये खेत को कुचलेंगी, चरेंगी, इसका दांड कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू का डरिया है। बच्चा को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ लिए चला आता है। ज़रा इसकी डिटाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ रियायत की है कि मैं इसकी मुरावत करूँ? अभी एक भेड़ मोल मांगूँ तो 5 रुपये ही सुनावेगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर ये 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़ खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ लिए कहाँ जाते हो? बुद्धू नम भाव से बोला, मैं तो दांड पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपना खेत को कुछ लूँगा। दांड से ही तो ले जाना है तो और खेतों के दांड से क्यों नहीं ले गए? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से ना आऊँ तो जो सज़ा देना चाहो दे देना। झिंगुर, कह दिया ना कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बैठाकर 100 गालियाँ देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटने में अपनी हेटी समझता था। उसने सोचा, इसी तरह जरा जरा सी धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़ें चरा चुका। आज लौट जाऊं तो कल ही निकलने का रास्ता न मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी पौड़ा आदमी था। 12 कौड़ी भेड़ें थीं। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए काफ़ी रात 8 आने कौड़ी मजूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने नरम हो रहे हैं, मेटा कर ही क्या लेगा, इनका तो कुछ दबेल भी नहीं हूँ। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियाँ देखी तो अधीर हो गई, खेतों में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार के खेतों के किनारे से हटाता था और वे इधर उधर से निकल के खेत में जा पड़ती। झिंगुर ने आग होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़ी जमाने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊं। झिंगुर ने लड़के को तो गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभाल कर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग, किसी की कमर टूटी। सब ने बै बै का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने सेना को अपने अमानुषिक पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गब से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम ना लेना। बुद्धू ने हाथ भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने अच्छा काम नहीं किया, पछताओगे। केलों को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान से बदला लेना। उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलिहानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कहीं अनाज घर में आता है। और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारे किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृतांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ किया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आ जाएगी। झिंगुर की समझ में बात आई। पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका।
अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर भी जाती तो कौन सा में उजड़ा जाता था। वास्तव में किसानों का कल्याण दबे में ही रहने में है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को ना चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत ना हो, पर जो जो समीप पहुंचता ये आशा में भ्रम शांत होता जाता। वह अनर्थ ही हो गया जिसके निवारण के लिए वो घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा ही दी और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जानना पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप हो गया, मानो बीज की पड़ती खेतों का अस्तित्व ही न रहा। अंत में जब वह खेत पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय मचाना शुरू किया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ उखाड़ कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा उठा। कभी एक प्रबल होता, कभी दूसरा। अग्नि पक्षी योद्धा मर मर कर जी उठते और त्रिगुण शक्ति से रणमोत्त होकर अस्त्र प्रहार करने लगते। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्ज्वल थी, वह बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए प्राण हथेली पे लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रु को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता। अंत में मानव दल की विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार कर भी हंसती। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी ने का कहने का साहस ना था। कोई सबूत नहीं, प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगूर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। लोग प्रत्यक्ष करते, यह आग तुमने लगवाई, तुम्ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही हमारे घमंड के धरती पर पैर न रखते थे। आपके आप गए, अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख ना था जितना इन जली कुटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहा था। पूस का महीना आया, जहाँ सारी रात कोलू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठकर हुक्कियाँ पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़ बंद करके करते थे। वहाँ सन्नाटा गुजरा हुआ था। माघ और ठंड के मारे लोग सांझ से ही किवाड़ बंद करके पड़े रहते और झिंगूर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। वो केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवन दाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा करता है। गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं और उसके घोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे, ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के भाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी, अभागी हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी सी ही बनाऊंगा। इसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन सी बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा। जिस दिन इस घातक कला का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया। झिंगुर ने उसे रफ्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने चला गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिन की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू की तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्चा चलता था, अतएव झिंगुर ने खूब रफ्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने कहा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख को जलाने वाले को पा जाओगे तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर स्वभाव से कहा, मैं उससे कहूँ भैया, तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसका घर जलाए ना मानता। झिंगुर, 4 दिन की ज़िंदगी में वैद बरोड़ बढ़ाने का क्या फ़ायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामद किया करते। बुद्धू किसी से सीधी मुँह बात न करता।
भेड़ें ऊँकने की फ़ीस दूनी कर दी थी। अगर कोई एतराज़ करता तो बेलाग कहता, तो भैया भैया तुम्हारे भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी ना चाहे मत रखो। लेकिन मैंने जो कह दिया मुझसे तो एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी लोग इसी रुखाई पर भी उसे घेरे ही रहते, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे पड़े हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है, यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकर समेट कर उसे कागज़ के चंद अक्षरों में छाप लेती है। कभी कभी तो मनुष्य की जीवा पर जा बैठती है, आकार का लोप हो जाता है, किंतु उसके रहने को बहुत स्थान की ज़रूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनाई गई। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मंगाई, किसी से खप्परों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी ने से बाँस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का ये प्रताप है, सारा काम बेकार हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन रात भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता तो क्या बुरा करता था, वह न्याय किससे सहा जाएगा। एक दिन वह टहलता और चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। और चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इसे थरथर काँपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या, सुनाई नहीं देता। हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। कहो तुम्हारी आजकल कैसे निपटी है। झिंगुर, क्या निपटी है, नकटा जिए बुरे हवाल। दिन भर में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा बनता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठोर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़ें और ली हैं, अब गृह प्रवेश की धूम है, 7 गाँव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी लक्ष्मी आती है, मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ के ही बोलता है। झिंगुर, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है इसकी टक्कर का। पर यार ये नीति नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। उसकी डींग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। कल का बानी आज का सेठ, चला है हम ही से करने। अभी कल लंगोटी लगाए खेतों में कोए हाका करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरी हो, कहो तो कुछ उतजोग करूं। झिंगुर, क्या करोगे, इसी डर से तो ये गाय भैंसे नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो हैं। झिंगुर, क्या बगला मारे पकना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगत निकालो कि फिर पनपने ना पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। यह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना देश होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे और वह फिर उठ ही ना सके। पर यह एक चोर पर आफत आई देख दूसरा चोर उसकी मदद करता है। बुराइयों से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई ही हमारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए गलों में विरोध होता है। चोरों को मारकर चोर क्या पाएगा, घृणा विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा, यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ता जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहाँ जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे ही कहने आया थी कि मेरी बच्चियाँ तो अपनी भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा दिया करते, बेचारे खूंटी से बांधे बांधे मरी जाती है, ना घास ना चारा, क्या खिलाएं। बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता, चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गऊएं मार डाली, ना जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े हैं कि अब गाय भैंस ना पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चिया है, उसका कोई क्या करेगा, जब चाहो पहुंचा दो।
यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी ना उसने स्वयं कभी की थी, ना किसी को करते देखी। मजदूरी करके लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आंगनमन स्वागत करते ही गुजरी थी। भेड़ों के झुंड में ना जाने का अवकाश ना मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिलता, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वहीं बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चिया, चलो जरा देखूं तो, मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पचाकर अपने घर चला गया। तुमने पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, मैंने तो उसे पगैया देखी भी हो, मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते ना तो पगैया कौन लगा देता, गए होगी, याद ना आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही है ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की सावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी की हो। हरियर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरियर, तुमने नहीं लाठी कंधे पर रख बच्चिया को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चिया को बांधते देखा था। हरियर, तो मुझ पर काहे को बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी नहीं सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गौ हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा, कुछ हंसी ठट्टा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर, हाँ, गऊ को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण, शास्त्रों में से महापाप कहा गया है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर, तो फिर गऊ तो ठहरी ही, इसी से ना इसका मान होता, जो माता सो गऊ, लेकिन महाराज चूक हो गई, ऐसा कुछ कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास ही मेरे सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता को भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था, भला ऐसे अवसर पर कब भूल चुकने वाले थे। फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का शिक्षा दंड दिया, फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गऊओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बकिया बैठ गई, रोने लगा, तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा और कोई और रियायत ना हो सकी, ना कोई अपील ना फरियाद, बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने भेड़ें ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, इसलिए केली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए कहता, गाय की बाछी दिया वनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता। कष्ट की तो उसे परवाह ना थी, भेड़ों का साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ के नीचे सोता ही था। भोजन भी इससे कुछ अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की, विशेषकर जब कोई कर्कश का व्यंग कर देती कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो हार्दिक वेदना होती, पर करे क्या। 2 महीने बाद जब वह घर लौटा, बाल बड़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, गडरियों को कौन महादान कर्ज दे। भेड़ों का भरोसा क्या, कभी कभी रोग फैलाता तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा नहीं, एक तिल राजी भी हुआ तो 2 आने रुपया बजाज पर, 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत ना पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गईं। लड़के चराने ले जाते थे, दूसरे गाँव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते और पीछे मारकर खा जाते। लड़के बेचारे एक तो पकड़ ना सकते थे, और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर, सारा गाँव एक हो जाता था। 1 महीने में तो भेड़ें आधी भी ना रहेंगी, बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ दे डाली। 500 रुपये हाथ लगे, उसमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया, शेष रुपया ब्रह्मोज आदि के छोड़ गया। बुद्धि के जाने पर उसके घर में 2-4 बार सेंध लगी। यह कुशल हुई कि जगह हो जाने के कारण रुपये बच गए। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल ना थे, खेत
खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया में फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता, किस लिए जलता। सन की एक कल बंद हो जाने के कारण झिंगू अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगू भी उन्हीं में एक था। 7वें दिन मजदूरी से पैसे लेकर लौट आता और रात भर रहकर सवेरे के लिए चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहीं पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे ना हो सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गाय भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना। बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या। झिंगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, 1 जून सत्तू पे काट देता हूँ, कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता हूँ, घर ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंदे लेता हूँ। तुम तो मेरा बना या खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही को रोटियाँ सेको, मैं बना दूंगा। तवा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत हैं, यहीं गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आग जली, आटा गूंदा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर चिलम भर गई। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊँख में आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बछिया मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए।